नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दगा पाटिल और आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताने वाला हूँ। एक 5 प्रश्नों का छोटा-सा टेस्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। देखिए सर्वनाम पे एक टेस्ट है। नीचे दिए पर्याय से सही उत्तर चुनिए। कौन सा शब्द या कौन शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन, तो कौन आएगा? कौन, कहाँ, कब आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसका देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है, यह हमारा घर है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? देखिए जो शब्द शुरुआत में आया हुआ है तो यहाँ पर क्या है? यह जो है दोस्तों, यह शब्द है सर्वनाम शब्द। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ, स्वयं शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए जो हम सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर यह जो है स्वयं, यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के कितने भेद है? तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आए तो 4 विशेषण के भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। याद रखिए दोस्तों अच्छे से। उसका बाद अगला प्रश्न है, कोई शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? कोई देखिए जहाँ पे जैसे यह हुआ, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई में पता नहीं है, कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, तो ये आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। प्यारे छात्रों, फिर से मैं अगेन एक बार आपको प्रश्न रिवाइज करके बता रहा हूँ, आगे फिर से बता रहा हूँ। आज हमने सर्वनाम का टेस्ट देखा जिसमें पहला प्रश्न था कौन शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन, कब, कहाँ, ये आते प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न था हमारा आज का, यह हमारा घर है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो वह है यह। तीसरा प्रश्न है स्वयं शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे आते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। मैंने आपको पहले ही बताया सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के भेद है 6, विशेषण के भेद 4 होते हैं। पांचवा प्रश्न है कोई शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपने पूरी टेस्ट ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।